अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, ये काम वही करता है जो जनता से प्यार करता है। और यही काम पुराना बेनीवाल भी करता था और यही काम किरोड़ी लाल मीणा भी करते आए हैं। और अब यही तर्ज पर आगे बढ़ चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, चुनाव तो चले गए लेकिन नित नए होते हुए हादसों के साथ आवाज भी बुलंद होती जा रही है भाटी की। तो किस तरीके से उनके ये नए तेवर उनको बनाएंगे लोकप्रिय नंबर वन, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बाड़मेर में नए नए तरीके के हादसे हो रहे हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी अपनी आवाज बुलंद करते हैं, फिर चाहे से वो प्रताप दान हो या फिर हाल ही में पीड़ित जिसकी जेल में हत्या हो गई है उसके लिए धरना करना हो, हर तरह के नए उस तर्ज पर वो चल पड़े हैं जिस तर्ज पर पुराने समय में बेनीवाल भी चला करते थे और किरोड़ी भी चला करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति में अब वो नाम हो चुके हैं जो बिल्कुल रुक नहीं रहे और थक नहीं रहे, जो समझ चुके हैं राजस्थान में लोकप्रियता कैसे हासिल की जाती है, जो समझ चुके हैं कि लंबी रेस के घोड़े वाला राजनीति का गेम कैसे खेला जाता है और जनता को अपने साथ अपने भरोसे में लेने के लिए क्या कुछ करना होता है। जिस तर्ज पर हनुमान बेनीवाल चलकर निर्दलीय होते हुए भी नागौर को, खिवसर को हमेशा जीतते आए हैं, जिस तर्ज पर सचिन पायलट कहीं ना कहीं कांग्रेस को 22 सीटों से 100 सीटों तक लेकर आए थे, जिस तर्ज पर वो टोंक सवाई माधोपुर का दिल जीतते आए थे, जिस तर्ज पर दौसा समेत और लालसोट और आसपास के इलाकों में किरोड़ी लाल मीणा और पूरे ईस्टर्न राजस्थान में लोगों के लिए देवता स्वरूप बन गए थे, उसी फॉर्मूले को बाड़मेर में कॉपी एंड पेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन उनके पास एक और भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए अट्रैक्शन पॉइंट है, या कहीं एक और भी एडवांटेज और ताकत है कि वो और ज्यादा युवा हैं, अच्छा भाषण देते हैं, मायड़ भाषा में बोलते हैं और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाली उनकी पर्सनालिटी है। इन सब चीजों के मिश्रण के बाद वो बाड़मेर में होने वाली जनता को पीड़ा देने वाली हर घटना पर पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर जेल में कोई जब बीमार होता है कैदी, उस कैदी को लापरवाही की वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से जब उसकी जान जाती है तो और कोई दिखे न दिखे, बाकी सब पॉलिटिकल वेकेशन के मोड पर आ गए हों, पर रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ भी नजर आ रहे हैं। और एक दूसरा बाड़मेर में और केस हुआ है जहां पर वो बॉडी को न्याय दिलवाने के लिए वहां धरने पर भी बैठे हैं। समझने वाली बात यह है, जो लोग देखते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर की गर्मी आज की डेट में राजस्थान में सबसे चरम पर है। वहां कई जगहों पर जमीन की सतह का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी बाहर गया है। ऐसे मौके पर जनता के साथ खड़े रहना, अपने आराम को छोड़कर उनके साथ डटे रहना, ये सब चीजें जनता को बहुत ही इमोशनल कर देती है, अपने साथ ले आती है। ये रविंद्र सिंह भाटी को पता है और वो लगातार जनता के साथ बने हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब वो विधायक बने थे तो लोगों के हर काम करवाने के लिए वो आतुर थे, लेकिन अब वो धरना हो, प्रदर्शन हो या फिर लोगों के साथ डटे रहना हो, हर काम पे वो पुराने हनुमान बेनीवाल या फिर किरोड़ी लाल मीणा या फिर सचिन पायलट की तर्ज पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और लगता है इससे कि बाड़मेर की सियासत में षड्यंत्रों के जरिए बहुत कुछ कर गुजरने की जो हरीश चौधरी अपने दिमाग में एक धारणा बना के बैठे थे, अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाड़मेर में काम करने वाली राजनीति भी शुरू हो गई है और ये राजनीति जो है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। देखिए, जननायक उसी को कहा जाता है जो जनता के लिए ही जीता है। उनके
सुख में भी साथ रहता है तो दुख में भी साथ ही रहता है, और उस बात को अच्छे से समझ चुके हैं भाटी और उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने फॉर्मूला अपनाया है वो उन्हें लोकप्रियता के अव्वल दर्जे पर बिठा पाएगा? देखिए, भाटी हिट और सुपर हिट तो हो चुके हैं, अब उनको ब्लॉकबस्टर होना है, और ब्लॉकबस्टर होने के लिए इससे बेटर कोई चीज नहीं है। उन्होंने दिखा दिया कि मैं रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है रिजल्ट्स का, मुझे काम करना है। और कहीं ना कहीं ये उस पिक्चर का ट्रेलर भर है जो वो आने वाले 4 साल और दिखाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि जनता के मन में हमेशा ये रहता है कि कौन है जो हमारे लिए स्टैंड लेगा, कौन है जो हमारे लिए खड़ा होगा, कौन बनेगा हमारी मजबूत आवाज, उसको जनता की निगाहें हमेशा ढूंढती रहती है। और आज भी अगर आप बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की गलियों में, कूचों में, सड़कों पे घूमेंगे, थड़ियों पे घूमेंगे, शिकंजी के ठेलों पे जाएंगे, तो बात आज भी रविंद्र सिंह भाटी की होते हुए दिखेगी। आप मोटरसाइकिल पे जाता हुआ एक युवक, साइकिल पे चलता हुआ कोई युवक, ठेले पे काम करने वाला कोई युवक, किसी से भी जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो रविंद्र सिंह भाटी के फैन हैं। दरअसल ये फैन बनने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इन्हीं सारी चीजों से आता है। ये सारी बातें रविंद्र सिंह भाटी समझ चुके हैं और उस पर लगातार काम कर रहे हैं, बिना थके काम कर रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं यही चीज उनको आगे ले जाएगी। लोगों के दिलों में तो बस चुके हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीति की, तो राजनीति में भी उनको ये बात बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है, और अव्वल दर्जे पर बैठने में उनको अब कोई समय नहीं है। देखिए, रिजल्ट भी आने वाला है लोकसभा का, काफी चर्चित लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, और जिस रास्ते पे चल पड़े हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो रास्ता उन्हें जीत की ओर भी ले जा सकता है। जिस तरीके से जनता का मन तो वो जीत ही चुके हैं, अब सांसद बनकर वो किस तरीके से अपनी जनता की सेवा करेंगे, ये सवाल भी कई लोगों के मन में आता है। और लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार के जरिए बता दिया कि वो बन जाएं विधायक या फिर बन जाएं सांसद, वो हमेशा जनता के लिए उसी तरीके से खड़े रहेंगे जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा भी खड़े रहे हैं। कितनी बार मंत्री, सांसद सब बन लिए, लेकिन वो हमेशा, आज भी अगर उनको इस उम्र में भी कह देंगे तो वो सड़क पर जाकर बैठ जाते हैं जनता के लिए। वही चीज रविंद्र सिंह भाटी भी कर रहे हैं। अब किस तरीके से वो इस व्यवहार को, वो इस शैली को अपनाकर कितने समय तक अपनाकर आगे बढ़ पाते हैं, ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।